हरि ओम तत्सत। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्ध नीविवलसद गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृतिम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपेक इनके पर बंदन किए नाशं विघ्न अनेक। जो हरि प्रापति आश है तो हरिजन गुण गाय न तर सुकृत भुरे बीज जो जन्म जन्म पछताए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज, श्री प्रियादास जी महाराज की जय। सब संतन की, पूज्य भक्तमाली जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय, राधा रानी की जय। सब संतन की जय। परमादरणीय गुरुजन वृंद, उपस्थित श्रोत्र वृंद, भगवान की महती अनुकंपा से कुछ समय सत्संग का मिला है और भक्तमाल के माध्यम से हम लोग भक्त की, भगवान की चर्चा स्मरण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। मंगलाचरण में ग्रंथ के रचयिता नाभा स्वामी विचार करने लगे कि भक्तमाल का प्रणयन करना है, बनाना है, तो आरंभ में मंगलाचरण क्या करूं, किसका मंगलाचरण करूं। तो सोच विचार करके उन्होंने यह निश्चय किया कि हमको भक्तों के चरित्र का वर्णन करना है और भक्त चरित्र स्वयं अपने में मंगलमय है, इससे बढ़कर के दूसरी कोई वस्तु और मंगल नहीं है, इसलिए किसी मंगल की आवश्यकता नहीं। भक्त चरित्र स्वयं मंगलमय है, सारा ग्रंथ मंगलमय है, एक एक छंद मंगलमय है। इसी के ऊपर श्री भगवत रसिक जी महाराज एक टिप्पणी लिखते हैं। वो मंगल, तो सबसे पहले मंगल कौन है? तो मंगल मूर्ति लाड़िली, लाड़िली किशोरी राधा रानी साक्षात मंगल की मूर्ति है। और मंगल मूर्ति लाल, उनके निकट साहचर्य से, उनके समीप विराजने से लाल श्याम सुंदर, ये भी मंगलमय है। और कुंज के, निकुंज के भीतर सेवा करने वाला जितना परिकर है, जो सखियां हैं, तो मंगल मूर्ति सहचरी, सभी सहचरियां जो हैं भगवान की सेवा में जो रहती हैं, सब मंगल की मूर्ति हैं। और मंगलमय सब काल, पंडितों के पंचांग में कोई समय मंगलमय है, अमंगलमय है। अनेक ग्रहों की चाल से समय शुभ और अशुभ होता है, लेकिन भगवान की आराधना का, कुंज का जो समय है, तो मंगलमय सब काल, अमंगल का कोई समय है ही नहीं, मंगलमय सब काल। मंगलमय सब काल अमंगल मूल न सावन। और पुनः मंगल मोद विनोद, ठाकुर जी के परिकर के परस्पर जो विनोद हैं, जो उनकी वार्ताएं हैं, वह सब मंगलमय है। और महल मंगल मन भावन, कुंज महल जो है वह बहुत प्रिय लगने वाला, वह स्वयं में मंगलमय है। मंगल अति पावन, मंगल भगवत रसिक सुजस सर्वोपरि मंगल। भगवत रसिक भगवान के भक्त मंगलमय हैं, इसमें संदेह नहीं, लेकिन इनकी अपेक्षा, इनकी कीर्ति, इनका सुजस जो है वह अति मंगलमय है। कारण किसी भी भक्त के समीप, किसी संत के समीप लगातार रहो
तो अपने को अपने दोष के कारण, अपने अज्ञान के कारण उसमें दोष दिखाई पड़ेगा, एक न एक दोष दिखाई पड़ेगा। और लेकिन उनकी कीर्ति का श्रवण किया जाए, उनकी कथा का श्रवण किया जाए तो वह सर्वोपरि मंगल, उसमें कभी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। भगवान स्वयं और भगवान के उच्च कोटि के, सिद्ध कोटि के भक्त ये जैसा उपदेश देते हैं वैसा करना चाहिए, और स्वयं जैसा करते हैं देखा देखी उनका सा काम नहीं करना चाहिए। स्वयं जैसा वो करते हैं तो हम भी वही करें, यह ठीक नहीं। उनके उपदेश के अनुकूल जो उनका चरित्र है उसका अनुकरण भी करना चाहिए, नहीं तो संतों के, भगवान के चरित्रों का अनुकरण नहीं करना चाहिए, किसी के वश की नहीं है। जीव भगवान के चरित्र का अनुकरण नहीं कर सकता है। आगे आपने भगवान के सारा सारांश, भगवान अपने भक्तों के ऊपर प्रेम करते हैं, और इसी बात को समझ करके लोग भगवान की भक्ति करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने भक्तों के ऊपर, इसका वर्णन तुलसीदास ने एक पद में किया, और उस पद को लिख करके भक्तमाल से अपनी सम्मति दिखाई। भक्तमाल का जो सिद्धांत है वही गोसाई जी के पदों में भी दिखाई पड़ता है। ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, भगवान अपने भक्त को प्यार करते हैं, दास के प्रति कैसा प्रेम करते हैं, तो ऐसी प्रीति करते हैं, ऐसा प्यार करते हैं। तो निज प्रभुता विसार जन के वश होत सदा यह रीति, अपनी प्रभुता ईश्वरता को भुला करके अपने भक्त के अधीन हो जाते हैं। भगवान की यह रीति कोई नई नहीं है, सदा सर्वदा भगवान की यह रीति रही है, भक्त के अधीन हो जाना और अपनी प्रभुता, अपनी ईश्वरता को भुला देना। अब वो उसके उदाहरण दे रहे हैं। भगवान कैसे हैं? जेहि बांधे सुर असुर नाग नर प्रबल करम की डोरी, सोई अविच्छिन्न ब्रह्म जसुमति हठ बांध्यो सकत न छोरी। जिस पर ब्रह्म परमात्मा ने अनंत कोट ब्रह्मांडों के अनंत ब्रह्मा विष्णु शंकर को, देवताओं को, दैत्यों को, नाग नर जितने हैं सबको भगवान ने बांध रखा है। जिस परमात्मा ने कर्म बंधन की डोरी में सब जीवों को बांध रखा है, चाहे देवता हो, असुर हो, कोई नीचे ऊपर, जितने लोगों के जीव हैं सब कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। जिस भगवान ने कर्म बंधन में सब जीवों को बांध रखा है, स्वयं अविच्छिन्न ब्रह्म, वही अनंत स्वच्छंद सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को यशोदा मैया ने हठ करके और बांध दिया। जीव कर्म बंधन में बंधा है तो वह कदाचित साधन करे, सत्संग करे तो कर्म बंधन से छूट सकता है, छूट जाएगा। जीव को कर्म करने की स्वतंत्रता है और जीव भक्ति करके, तपस्या करके कर्म बंधन को काट सकता है, कर्म बंधन छूट जाएगा। लेकिन मैया यशोदा ने जो बाल गोविंद भगवान को बांध दिया है तो सकत न छोड़ी। भगवान उस बंधन को अपने आप नहीं छोड़ सकते। मैया ने बांध दिया तो स्वयं वो छूट जाए, नहीं हो सकता। दूसरा दृष्टांत, जाकी माया वश बिरंच शिव, नाचत पार न पायो, करतल ताल बजाए ग्वाल, जुवतिन सोई नाच नचायो। जिस माया की, जिस परमात्मा की माया के अधीन होकर के सारे जीव नाच रहे हैं, नाचना उनका ऊपर से नीचे की योनियों में जाना, 84 लाख योनियों में उनका नाचना,
नाच रहे हैं, नाचते नाचते मर रहे हैं, थक रहे हैं। उस परब्रह्म परमात्मा को ब्रज की गोपियों ने करताल ताल बजाए, ताली बजा बजा करके उस भगवान श्री कृष्ण को, परमात्मा को गोपियों ने नचाया। वह सबको नचाता है और उसको गोपियों ने नचाया। क्यों? ऐसी हरि करत दास पर प्रीति, प्रेम वश होकर के और भगवान नाचे, प्रेम वश होकर के ही भगवान जो है वह बंधे। भगवान का बंधन दूसरे को मुक्त करने के लिए माता ने उखल में बांध दिया, लेकिन उखल को ले जा करके उसके स्पर्श से आपने बड़े बड़े जो वृक्ष यमलार्जुन, उनका आपने उद्धार किया। स्वयं भगवान बंधे और बंध करके दूसरों का बंधन छुड़ाया। भगवान का नाम विश्वंभर है, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं और लक्ष्मी के स्वामी हैं, तीनों लोकों के स्वामी हैं। विश्वंभर, श्रीपति, त्रिभुवनपति और वेद विदित। यह बात में वेद में प्रसिद्ध है और लिखा हुआ है कि सबके स्वामी भगवान हैं, सर्वेश्वर हैं। लेकिन बलिसों कछु न चली प्रभुता बरु हुए द्विज मांगी भी। राजा बलि भगवान के भक्त थे और सर्व समर्पण करने का जो भाव है उसमें राजा बलि आचार्य हैं, सबसे बड़े भक्त भगवान हैं। सर्वस्व आत्मनिवेदने, सर्वस्व भगवान को अर्पण करने की जो भक्ति है उसमें राजा बलि सबसे प्रधान है। भगवान गए वहां पर तो भगवान ने देवताओं का काम बनाने के वास्ते और 3 पग पृथ्वी मांगी और नापते समय, मांगते समय तो छोटे से रूप से और नापते समय विराट रूप आपका हो गया। ये आपने लीला की। लेकिन राजा बलि को भगवान में दोष नहीं दिखाई पड़ा। इन्होंने मांगते समय ये छोटे थे, अब नापते समय बड़े हो गए, तो ये हमारे साथ कपट कर रहे हैं, ये बात राजा बलि के मन में नहीं आई। जो कुछ व्यवहार भगवान कर रहे हैं, करेंगे, वह सब मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, हमारे कल्याण के लिए, हमारी कीर्ति को बढ़ाने के वास्ते। और ये भगवान हमारे हैं तो भगवान हमारे सदा अनुकूल रहेंगे, हमारे प्रतिकूल हो ही नहीं सकते। जब ये भगवान है, मैं इनका दास हूं, तो हमारे प्रतिकूल काहे को होंगे? कि जो कुछ कर रहे हैं मेरे मंगल के लिए कर रहे हैं। इसलिए राजा बलि ने बात नहीं कही कि हमने इस विराट रूप को 3 पग नहीं दिए हैं, तो वामन रूप को दिए हैं। ऐसा कहते थे, एक प्रकार का स्वामी में दोष दिखाई देखना हो जाता। इसलिए जो कुछ कर रहे हो आप ठीक कर रहे हो। भगवान ने नापना आरंभ किया। 1 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया और दूसरे पग में स्वर्ग को नाप लिया। और राजा बलि के अधीन पृथ्वी और स्वर्ग बस 2 ही लोक थे। सर्वस्व उनका नाप लिया और इसके बाद बलि को फटकारा कि तुमने 3 पग देने का संकल्प किया और 2 पगों में तुम्हारी सारी संपत्ति समाप्त हो गई। अब तुम मिथ्यावादी हो, क्या दोगे? अपनी बात को सत्य करने के लिए अब तुम्हारे पास क्या बचा है? कैसे सत्य करोगे? 3 पग, 1 पग अभी हमारा नापने को बाकी है। मिथ्यावादी कहने लगे। भगवान ने कहा कि भगवान, हम जीव आपकी कृपा से सत्यवादी हैं। आप सत्य हैं, सत्य का आश्रय लेने वाले मिथ्यावादी नहीं होते हैं। मिथ्या संसार का आश्रय होता तो हम मिथ्यावादी होते। हम तो आपके आश्रित हैं, आप सत्य स्वरूप हैं, तो इसलिए मिथ्यावादी हमको नहीं चाहिए। तो बोले देखो, धन जो है उससे धनी बड़ा होता है, तो धन हमारा 2 पगों में आपने नाप लिया और मैं उसका स्वामी तो बचा हूं, तो इसलिए 1 पग में मुझे नाप लीजिए, अपना चरण मेरे सिर पर रखिए। भगवान ने
ऐसा कह करके राजा बलि ने प्रणाम किया। भगवान ने अपना चरण राजा बलि के सिर पर रखा, कृतार्थ कर दिया, नाप लिया। और इसके पश्चात भगवान ने पहले तो बहुत डांटा फटकारा था। एक बार शुक्राचार्य भगवान की बात राजा बलि ने नहीं मानी। शुक्राचार्य गुरु हैं और बलि का जो ऐश्वर्य है, चाहे स्वर्ग तक जो उनका अधिकार है, वह शुक्राचार्य गुरु की कृपा से है। उन्होंने ही यज्ञ करा करके, आशीर्वाद दे करके और राजा बलि को इतना ऊंचे उठा दिया, स्वर्ग का राजा बना दिया। ऐसे गुरु की बात को श्री राजा बलि ने नहीं माना। गुरु बलि तजो, क्योंकि गुरु की बात मानने का वहीं तक है जहां तक वह भगवान के भक्ति के अनुकूल आज्ञा दे। प्रतिकूल आज्ञा दे वो आज्ञा नहीं माननी है। ये कहते थे कि इस बामन को, बटू को, ब्रह्मचारी को कुछ मत दो, और कह दो कि हमारे पास देने कुछ नहीं, भोजन करा दो चला जाए, दक्षिणा दे दो चला जाए। क्यों ऐसा है? बोले ये साधारण कोई ब्रह्मचारी नहीं है, ये तो अव्यक्त पुरुष परमात्मा है, ये इनको क्या दोगे तुम? राजा बलि ने कहा ये तो बड़ी बात गुरु महाराज, आपने बहुत अच्छा रहस्य खोल दिया। अब यदि ये परमात्मा है तो इनको हम अवश्य देंगे। परमात्मा हमारे द्वार पर भिखारी बन करके आया तो इसको तो अवश्य देंगे। वैसे इनका स्वरूप आप न बताते तो हम इनकार भी कर देते। तो भगवान ने राजा बलि के ऊपर कृपा की और बाद में कहा कि देखो हमने तो कपट किया लेकिन इसने कपट नहीं किया। कोई दान राजा करे और रानी की उसमें सम्मति यदि न हो तो वह दान अधूरा होगा। इसलिए भगवान ने विंध्यावली की ओर देखा। विंध्यावली वहां पर उपस्थित थी, राजा बलि की वे पत्नी थी। तियादास ने लिखा है कि विंध्यावली तियासी ने तिया कहूं देखी नहीं। विंध्यावली के समान महिला, स्त्री, पतिव्रता देखने को नहीं मिली। अपने पति को भगवान ने बांध दिया है नागपाश से, बंधन में पड़े हुए हैं। उनका सर्वस्व छीन लिया है भगवान ने और बंधन में डाल दिया है। और इतने पर भी रानी ने पति का पक्ष न लेकर के भगवान का ही पक्ष लिया। और रानी ने कहा कि आपने जो तीनों लोगों की रचना की है यह तो अपने खेलने के लिए किया है। क्रीडार्थ मात्मन इदम त्रिजगत कृतंते, और इस संसार तो आपकी रचना है, आपने खेलने के लिए बना रखा है। और दूसरा कोई जीव इसका स्वामी बन जाए कि मैं इसका मालिक हूं तो उसकी बड़ी भूल होगी। ये हमारे राजा मालिक बन गए, आप स्वामी को भिखारी मान लिया और स्वयं दाता बन। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे वृंदावन बिहारी लाल की राधा रानी की जय। श्री भक्तमाली जी महाराज की, श्री पंडित जी महाराज की, सब संतन की जय। जय जय श्री राम। हरे कृष्ण श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।